तो आज हमारे सामने एक बड़ी दिलचस्प किताब है, बिल पर्किंस की डाई विद ज़ीरो, और हम इसकी समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये किताब ना पैसे को लेकर हमारी जो आम सोच है उसको सीधी चुनौती देती है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस समीक्षा के जरिए समझते हैं कि इसके मुख्य विचार क्या हैं और शायद कितने प्रैक्टिकल हैं। बिल्कुल। देखिए, इसका जो केंद्रीय विचार है वो ही अपने आप में काफी अलग है कि जिंदगी का मकसद अमीर मरना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो अनुभवों से भरपूर हो। ये सिर्फ बचत की बात नहीं है, ये अपने समय, सेहत और पैसे का सही तालमेल बिठाने की बात करता है। तो सबसे पहला और शायद सबसे चर्चित विचार, डाई विद जीरो, मतलब शून्य के साथ मरना। ये सुनने में कितना अजीब लगता है। हाँ है तो। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा बचाने के बजाय उसे अनुभवों पे खर्च किया जाए, खासकर तब जब आप उनका मजा ले सकें। ये तो हमारी सारी परवरिश के खिलाफ जाता है। सही कहा। और देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई पर आधारित है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो ये कि समय, पैसा और स्वास्थ्य, ये तीनों चीजें ना एक साथ अपने पीक पर नहीं होती। अच्छा। जवानी में देखिए, एनर्जी होती है, समय होता है, पर शायद पैसा उतना नहीं। और बाद में बुढ़ापे में पैसा हो सकता है, पर शायद वो पहाड़ चढ़ने की सेहत या इच्छा ना हो। हाँ, ये बात तो है। तो पर्किंस कहते हैं कि हमें थोड़ा स्ट्रैटेजिकली सोचना चाहिए, कब किस अनुभव पर खर्च करना सही रहेगा, ये देखना चाहिए। इसी से जुड़ा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मेमोरी डिविडेंड्स, मतलब यादों का लाभांश। हाँ। ये क्या है? मतलब अनुभव एक बार का खर्चा नहीं, बल्कि एक निवेश है जिसकी यादें बाद में भी खुशी देती हैं। एकदम सही, बिल्कुल। पर्किंस इसको एक यूनिक एसेट क्लास की तरह देखते हैं। इन अनुभवों से जो डिविडेंड मिलता है, यानी यादें, वो वक्त के साथ इमोशनली बढ़ता है। पैसा तो सिर्फ नंबर में बढ़ता है ना? तो ये खर्च को एक तरह से भविष्य की खुशी में निवेश की तरह देखने का नजरिया है। वाह, मतलब 25 साल की उम्र में की गई ट्रिप की यादें 65 में भी काम आएंगे। बिल्कुल, वही बात है। लेकिन फिर वो डर कहाँ गया कि कहीं बुढ़ापे में पैसे खत्म ना हो जाएं? इसी डर से तो हम ज्यादा बचाते हैं, जिसे किताब ओवर सेविंग कहती है। हाँ, वो डर बिल्कुल वाजिब है। और किताब इसी ओवर सेविंग के खिलाफ एक तरह से चेतावनी देती है। पर्किंस का तर्क है कि इस डर के चक्कर में लोग आज जीना भूल जाते हैं। वो मौके गवा देते हैं जो बाद में पैसे होने पर भी वापस नहीं आएंगे। वो कहते हैं कि थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लो, प्लानिंग करो। आजकल तो रिटायरमेंट कैलकुलेटर जैसे टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके आत्मविश्वास से खर्च करो। मतलब आंख बंद करके उड़ाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोच समझकर जीना है, डर को हटाकर। अच्छा, एक और पहलू है इसमें, जीवित रहते हुए देना। आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा विरासत छोड़ें। हाँ, पारंपरिक सोच तो यही है। पर पर्किंस यहाँ भी कुछ अलग कह रहे हैं। हाँ, उनका सुझाव है कि अपने बच्चों को या जिन्हें आप देना चाहते हैं, उनको पैसा तब दो जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। कब होती है वो जरूरत? आमतौर पर वो कहते हैं उनके 20s से 40s के बीच, जब वो शायद घर ले रहे हों या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हों या अपने बच्चों को पाल रहे हों। अच्छा। इससे आप उनकी असल में मदद करते हैं और अपनी आंखों से अपनी उदारता का असर देखते हैं। ये भी तो एक तरह का मेमोरी डिविडेंड है ना? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, योजना बनाने के लिए वो कुछ और टूल्स की भी बात करते हैं, जैसे पर्सनल स्पेंड कर्व और जीवन को टाइम बकेट्स में बांटना। ये क्या चीज है? जरूर। देखिए, पर्सनल स्पेंड कर्व का मतलब है ये समझना कि उम्र के साथ हमारे खर्च करने की इच्छा और क्षमता दोनों बदलती हैं। जैसे हो सकता है 30 की उम्र में आप बैकपैकिंग करना चाहें, पर 70 में शायद एक आरामदायक क्रूज पसंद करें। तो अपनी प्लानिंग इसी बदलते पैटर्न के हिसाब से करनी चाहिए। और टाइम बकेट्स मतलब जीवन को दशकों में बांटना, 20s, 30s, 40s। अच्छा, जैसे 10-10 साल के ब्लॉक। हाँ, और हर दशक के लिए कुछ खास अनुभव या लक्ष्य तय करना। इससे क्या होता है कि आप टालम टोल नहीं करते और ये पक्का करते हैं कि आप जीवन के हर चरण का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पर क्या इस तरह की प्लानिंग से जिंदगी कुछ ज्यादा ही कंट्रोल्ड या बंधित सी नहीं हो जाएगी? अनुभवों का मजा तो कई बार अचानक होने में भी होता है। देखिए, ये सवाल बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है पर्किंस का मतलब ये नहीं कि हर मिनट का हिसाब रखें, बल्कि ये कि हम अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों और अनुभवों के बारे में सोचें जरूर, उन्हें प्राथमिकता दें, ताकि वो बस यूं ही छूट ना जाएं। हाँ, मतलब एक दिशा तो हो। बिल्कुल, क्योंकि आखिर में किताब इसी बात पर जोर देती है कि हमें उन चीजों का पछतावा ना हो जो हमने नहीं की।
रिसर्च भी यही बताती है कि लोगों को अक्सर ना किए हुए कामों का मलाल ज्यादा रहता है। ये बात तो सही है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये जो पूरी फिलॉसफी है ये शायद हर किसी के लिए एक जैसी लागू ना हो। एकदम सही कहा आपने। ये किताब उन लोगों के लिए शायद ज्यादा प्रासंगिक है जिन्होंने कुछ बचत कर ली है या जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं। वो सोच रहे हैं कि अब इस पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। हाँ, जो लोग अभी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए डाई विद जीरो का शाब्दिक अर्थ शायद प्रैक्टिकल ना लगे, लेकिन इसके पीछे का जो सिद्धांत है कि पैसा सिर्फ एक जरिया है, असल चीज अनुभव है, वो शायद सभी के लिए सोचने लायक है। हाँ, नजरिया तो बदल ही सकता है, चाहे आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। बिल्कुल, प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, पर सोचने का तरीका बदल सकता है। किताब की एक लाइन मुझे याद आ रही है जो वाकई सोचने पे मजबूर करती है। जब आप मरते हैं तो आपकी यादें आपके साथ मर जाती हैं। जब तक आप कर सकते हैं उन्हें मायने रखें। सार यही है, एक भरपूर जीवन का पैमाना आपका बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि आपके अनुभवों की गहराई और समृद्धि है। पैसा उन अनुभवों तक पहुंचने में मदद कर सकता है बस, लेकिन लक्ष्य अनुभव ही होने चाहिए। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ जाते हैं। अगर हम एक पल के लिए मान लें कि पैसा या संसाधन मुख्य बाधा नहीं है, तो अपने जीवन के अनुभवों को और बेहतर और ज्यादा करने के लिए आज या कल में क्या एक अलग कदम उठाया जा सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।